अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अमलियात स्कूल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी यूके में एक बहन रहती है। इसने मुझे कहा, क्या भाई आपके पास ऐसा कोई इल्म है जो नूरी हो और जिसके ऊपर आप मुझे गारंटी दे सकें कि अगर उस अमल को मैं करूं तो मेरा नाराज़ हस्बैंड मुझे उसी समय लेने आ जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि नूरी इल्म से काम बहुत देर से होता है, उसके मुकाबले में सिफली ब्लैक मैजिक का असर उसी समय होता है। मैंने इस बहन से कहा कि अगर आप नूरी इल्म पर ये यकीन रख के काम करें कि मेरा काम होगा, लाजमी होगा, ज़रूर होगा, तो आपकी सोच से बढ़कर आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि हम लोगों ने ये सोच सोच के अपना माइंड सेट बदल लिया है कि पता नहीं इसका असर होगा या नहीं होगा। आप लोग अगर मियाँ बीवी की लड़ाई, नाराज महबूबा या महबूब, ऐसा महबूबा या महबूब जिससे आप 100% शादी करना चाहते हैं, क्योंकि दिलों का भेद अल्लाह जानता ही है। अगर आपके दिल में मक्कारी है, फरेब है, ऊपर से मुंह से बोल रहे हैं मैं शादी करूंगा और मन में आपके खोट है कि मैं शादी के नाम पर बहला फुसला के इस्तेमाल करके भाग जाऊंगा, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हमने हजारों केस ऐसे देखे हैं। लड़का या लड़की ये रो रहे होते हैं कि वो एक बार मिल जाए, मैंने शादी करनी है। जैसे ही राब्ता बहाल होता है, फौरन से बिस्तर में बुला के मजे लेने शुरू कर देते हैं, शादी की बातें भूल जाते हैं। अगर आप सच में शादी करना चाहते हैं, सच में मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, अगर आपकी बीवी या मंगेतर, आपका शोहर या मंगेतर आपसे नाराज है, आपका 100% जायज मामला है, इस अमल को करें। अगर आपका काम इस अमल से नहीं होता तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका काम मैं खुद करूंगा। इस अमल को करने से जो आपका वक्त ज़ाया हुआ, आपको मुंह मांगा उसका फाइन भी पे करूंगा, मुंह मांगा जुर्माना भी दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका काम आपके दीन धर्म के लिहाज से 100% जायज हो, सच्चा हो, खरा हो, मन में खोट ना हो। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने अल्लाह के कलाम पे यकीन रख के इस अमल को किया हो, उसकी नाराज बीवी, उसकी नाराज मंगेतर, उसका नाराज हस्बैंड उसके पास वापस ना आया हो। जब भी आप चाहें, इस इल्म के लिए ना तो आपको उरूज माँ की कोई शर्त है, ना जवाल माँ की कोई शर्त है। जब भी आप चाहें कि आप अपने नाराज शोहर को, नाराज बीवी को, नाराज मंगेतर को अपने पास बुलाना चाहें, आपका पाक होना शर्त है। बस आपने कोई सा भी एक सेब ले लेना है। सेब ताज़ा हो, पुराना हो, 3 दिन का, 5 दिन का, 1 दिन का, दरख्त से तोड़ के लाएं, बाजार से खरीद के लाएं, कोई शर्त नहीं। सुर्ख रंग का हो, सफ़ेद रंग का हो, सब्ज रंग का हो, कच्चा हो, पक्का हो, कोई शर्त नहीं। शर्त सिर्फ ये है कि आपके पास एक सेब हो। उस सेब को आप काटें, उसके 3 बीज आपने निकालने हैं। बाकी के बीजों का जो मर्जी करें, लेकिन 3 बीज जो सेब के अंदर जो दाने होते हैं, 3, ये छुरी से जख्मी ना हो, चाकू से जिससे आप काट रहे हैं उससे ये बीज जख्मी ना हो। 3 साबित, 3 सालिम, 3 बगैर कटे बीज आपने लेने हैं और एक बीज के ऊपर आपने 11 मरतबा ये वाली आयत पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 11 मरतबा यह आयत पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवति मिनन्निसाइ व बनीना व क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि व फ़िज़्ज़ति व ख़लीलिल मुसव्वमति वल अनआम। तीनों पर दम कर लें। इसके बाद घर में किसी भी तरह के चूल्हे पर, गैस के, कोयले के, लकड़ी के, आग जलाएं, उसके ऊपर एक बीज फेंकें और इस आयत का विर्द करना शुरू कर दें। चाहे तो आयत आप ज़बानी ही याद करके पढ़ें, चाहे मोबाइल में या कुरान पाक में या लैपटॉप में देख के पढ़ें। इसका विर्द करते रहें। जब एक बीज मुकम्मल तौर पर जल जाए, राख हो जाए, तो दूसरा जलाएं और इसी तरह फिर तीसरा जलाएं और तीनों मरतबा आयत का विर्द करते रहें। कोशिश करें कि आग हल्की सी हल्की हो ताकि बीज को जलने में थोड़ा समय लगे।
आप देखेंगे बीज जल के राख होंगे, आपके महबूब का दिल, आपकी बीवी का दिल, आपके हस्बैंड का दिल, आपके मंगेतर का दिल आपके दिल में जल के स्वाह राख हो जाएगा। अगर वो आपके बगैर रह जाए तो आप बताइएगा, आपके बिना उसका एक लम्हा भी गुजरना महाल है, मुश्किल है, तड़पेगा, आएं भरेगा, चीखे मारेगा आपका नाम ले लेके। इससे ज़्यादा ताकतवर नूरी इल्म आप ना तो ढूंढ सकते हैं ना कर सकते हैं। हम कई साल से इसका सही समय पर ज़कात अदा करते आ रहे हैं। मेरे उस्तादों की इजाज़त से ये मेरे पास है, वो भी इसकी मुकर्ररा वक्त पर ज़कात अदा करते हैं। मेरे शागिर्द इसकी ज़कात अदा करते हैं, इसलिए इसकी ताकतें हमारे साथ मानूस हो चुकी हैं, हमसे मोहब्बत करती हैं। जब भी आप ये अमल करना चाहें, इजाज़त लेकर इस अमल को करें और फिर इस अमल का करिश्मा देखें, पावर देखें। आपके किस तरह के मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए किस तरह के अमलियात पर वीडियोस बनाई जानी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।